हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। गीता में निर्मल मन की आवश्यकता पर क्यों जोर दिया गया है? अभी अभी मेरे मन में यह प्रश्न उठा है कि कार्य चित्त और कारण चित्त क्या है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि बुद्धि का युक्त होना मतलब चित्त का स्वच्छ होना। अगर बुद्धि का अस्थिर होना है मतलब उसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी नहीं है। जिस पुरुष ने मन और इंद्रियों को जीता नहीं उसके पास स्थित प्रज्ञा होती नहीं। उस अयुक्त मनुष्य के पास जिसका इंद्रिय और मन नहीं जीता गया है, इंद्रिय और मन का स्वामी नहीं है, वह उसके पास स्थित प्रज्ञा नहीं होती। ऐसा जिसकी बुद्धि अयुक्त है, भगवान से जुड़ी नहीं है, उसके अंदर निर्मल भावना का अभाव होता है। जिसके पास भावना का अभाव है, भावहीन के पास शांति नहीं मिलती और जिसके पास शांति नहीं उसके पास सुख नहीं है और भावों की तृप्ति के बिना शांति नहीं है। भावों की तृप्ति स्थित प्रज्ञा के बिना नहीं है। ये कैसी बात है? हमारी जो संरचना है, जीवन की संरचना, अगर हम इस पर विचार करें, पहले क्रम में देह है, देह के पार हमारी इंद्रियां, इंद्रियों से पार हमारा विचार, हमारा मन और हमारे मन से पार भाव। यही हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कहे जाते हैं। देह हमारा स्थूल शरीर है, इंद्रिया और मन मिलाकर सूक्ष्म शरीर है और भावना हमारा कारण शरीर है। अगर भावना में विक्षोभ हो, जिस मकान की नींव में दरारें आ जाएं, उस मकान का देर तक टिका रहना मुश्किल है, संभव नहीं है। उसी तरह से जिस व्यक्ति की भावनाओं में विक्षोभ रहता है उस व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं हो सकता। हम कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बुद्धि तर्कपूर्ण चल रही है, तभी एक खबर ऐसी मिल जाए जिससे भावनाओं में विक्षोभ हो जाए, कह दिया जाए कि तुम्हारे माताजी की तबीयत खराब है, ऐसी कोई भावनाओं में विक्षोभ करने वाली बात कह दी जाए तो फिर सब बिखर जाता है। और मन में विक्षोभ होगा तो प्राण में विक्षोभ होगा, प्राण में विक्षोभ होगा तो मन में होगा, देह में विक्षोभ होगा। ये प्राण की डोर से सभी गुथे हुए हैं। तो भावना आधार है और भावना की तृप्ति मनुष्य ढूंढता है। खाना पीना सुख सुविधा सब ठीक है, पर कहीं ना कहीं इंसान ढूंढता है कि भावना की तृप्ति हो। और भावना की तृप्ति कैसे हो? आज दुनिया की, विश्व की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है भावनात्मक अतृप्ति, भावनात्मक विक्षोभ, भावनात्मक असंतुष्टि। ये बहुत बड़ी समस्या है। भावना के नींव पर ही तो व्यक्तित्व की इमारत गढ़ी जाती है। भावना अगर सही होगी तो भविष्य अच्छा होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं है, जिसका मन और इंद्रियों में निश्चय नहीं है, जिसकी बुद्धि भगवान से युक्त नहीं है, उसमें भावना नहीं होती। यानी भावना क्या है? भक्ति ही भावना है। भावना का शुद्ध, निर्मल, उदात्त स्वरूप प्रकट होता है भक्ति में। ऐसी भावना जिसके पास है उसके पास परमेश्वर है, जिसके पास शांति है उसके पास सुख है। संसार में भावनाओं की तृप्ति के कयास लगाए जाते हैं, भावनाओं की तृप्ति ढूंढी नहीं जा सकती। उम्मीद जगती है कि उनसे भावना मिलेगी तो तृप्त हो जाएंगे। पति सोचता है पत्नी से मिलेगा तो हम तृप्त हो जाएंगे, पत्नी सोचती है कि पति से मिलेगा तो हम तृप्त हो जाएंगे। ये आज एक भ्रम जैसी स्थिति हो गई है। 99% वाइफ हस्बैंड का रिलेशन मेंटली डिवोर्स की स्थिति में है, इंडियन मैरिज जो कहते हैं। लेकिन अगर वो भगवान में, भक्ति में मन लगा ले निश्चयात्मक बुद्धि के साथ, तो बात बनती चली जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये खेल है, ये महामाया का खेल है, महामाया खेल खेलती रहेगी। इंसान इसमें कीड़ा कंदुक बना रहता है। रहीम कवि का एक दोहा है, कंदुक खेलत समय सो हम सीखी एक बात, भाग्यहीन या जगत में लातम मारे मारे जात। रहीम कहीं न कहीं फुटबॉल देखा होगा, हालांकि उस जमाने में कोई ऐसा खेल होगा जो पैर से गेंद खेली जाती होगी। गेंद खेलने का रिवाज वैसे बहुत पुराना है। कृष्ण भगवान के ज़माने का खेल है गेंद, तभी तो कृष्ण की गेंद यमुना नदी में गिर गई थी। गेंद का खेल ऐसा भी होगा जो पैर से खेला जाता होगा। इसलिए रहीम कभी कहते हैं, गेंद खेलते समय हमने एक बात सीखी, जो मनुष्य भाग्यहीन होते हैं वे यूं ही लातों से मारे जाते हैं। जैसे एक लात पड़ी तो गेंद उधर जाती है, दूसरी लात पड़ी तो गेंद उधर चली गई, तीसरी लात पड़ी तो उधर, इधर चौथी लात पड़ी तो फिर उधर। न्यूटन को जिस तरह सेब गिरने से गुरुत्वाकर्षण का बोध हुआ, ठीक उसी तरह गेंद खेलते समय रहीम कवि को ऐसा बोध हुआ। भाग्यहीन व्यक्ति भी एक तरह से ठुकराए जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो परमेश्वर में प्रतिष्ठित नहीं है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं है, प्रज्ञा स्थिर होने के लिए चाहिए अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण का प्रसादित होना।
जिसके पास ये बात नहीं है, जिसके पास स्थित प्रज्ञा नहीं है और उसके पास भावना भी नहीं है, भावनाओं में विक्षोभ होता रहेगा, चंचलता रहेगी। जिसके पास शुद्ध भाव नहीं है उसके पास शांति भी नहीं है। एक बात जो तंत्र कहता है, हालांकि जरा असहमत ग्रंथों में लिखा है कि स्त्री पुरुष मिलकर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। इस पूर्णता के सिद्धांत से शायद सहमत नहीं हुआ जा सकता। हाँ, स्त्री पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा माना जाता है तो शायद ये बात सच हो सकती है, लेकिन जब तक मनुष्य का चित्त शुद्ध नहीं होता, जब तक अंतःकरण स्वच्छ नहीं होता, जब तक उसके मन में प्रसन्नता नहीं है, तब तक पूर्णता संभव नहीं है। तंत्र में तन्मात्रा को जोड़ा जाता है। 8 तन्मात्रा स्त्री पुरुष मिलाकर हो जाता है तो पूर्ण हो जाता है, पर शायद तन्मात्रा से परे है अंतःकरण। चित्त जब निर्विकार नहीं होता, चित्त जब तक गिरता नहीं है, जैसे पेड़ से पत्ते नहीं गिरते, चित्त नहीं झड़ जाता, जब तक मनुष्य प्रकृति को पार नहीं कर लेता तब तक वो पूर्ण नहीं हो सकता। ये अनुभव की बात है। ये जरूर है कि भोग आता है तो स्त्री आ जाती है, गाली का भोग है तो गाली खाते रहो। भावना चित्त की स्वस्थता पर ही निर्भर है। जो भगवान में लौ नहीं लगाते हैं उनके पास भाव भी नहीं होते। जिनके पास शुद्ध भक्ति भाव नहीं है उसके पास शांति भी नहीं है, और शांति के बिना सुख नहीं है। अशांत मन को सुख नहीं मिल सकता, इसलिए सुख चाहिए तो फिर शांति भी चाहिए, शांति भी चाहिए तो भक्ति भी चाहिए। तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, सारे कर्म कुकर्म कर डाले, जितना अभी सुखी है उतना पहले सुखी नहीं थे। मतलब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो सुख का झरना, प्रसन्नता का झरना फूट पड़ता है। अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, यथार्थ अंतःकरण, जिसको हम से संबोधित करते हैं, हम कहते हैं। पतंजलि भी इस बात से सहमत है कि चित्त कहने से अंतःकरण का बोध होता है। पतंजलि चित्त को 2 भागों में बांटते हैं। वे कार्य चित्त और कारण चित्त की बात कहते हैं। कार्य चित्त है मन बुद्धि और कारण चित्त है चित्त और अहंकार। ये महर्षि पतंजलि की भाषा है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 67वां एवं 68वां श्लोक। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। अच्छी अच्छी बातें बताने वाले भी क्या ढोंग कर सकते हैं और नास्तिक सच्चे हो सकते हैं? क्या एक भी इंद्रियां मनुष्य को डुबोने के लिए काफ़ी हैं? परसेप्शन, कॉग्निशन, इमोशन, तीनों चीज़ें मिलती है तब क्या होता है? इस दोनों श्लोक के अर्थ को जरा ठीक से समझना होगा। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती इंद्रियों में से मन जिन इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। ये अर्थ थोड़ा गलत लगता है। जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से निग्रह की हुई है, इंद्रियों के अर्थ में प्रयुक्त होती है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ये अर्थ होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अगर मन चल रहा है इंद्रियों के साथ सामान्य क्रम में मन में क्या होता है? 3 चीज़ें हैं मनुष्य के जीवन में। एक है परसेप्शन, दूसरा है कॉग्निशन, तीसरा है इमोशन। 3 चीज़ें जब मिलते हैं तो हमें अनुभव, एहसास और ज्ञान बोध होता है। जो इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव करते हैं वो सारा परसेप्शन है। परसिव्ड एटमॉस्फेयर है या नहीं ये अलग बात है, पर हम क्या देख रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक लड़का है, उसके माँ पिताजी उसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन प्यार जताते नहीं हैं। लड़के को अनुभूति नहीं है जो वह परसिव्ड कर रहा है, जो वह इंद्रियों से अनुभव कर रहा है, उसमें उसको प्यार का अनुभव नहीं हो रहा है, तो लड़का डरा रहेगा, सहमा रहेगा। वह लड़का माँ बाप से कटा रहेगा, उसका व्यवहार गड़बड़ा जाएगा। वेदांत का ज्ञान है, हमें अपने जीवन में वे चीज़ें प्रभाव नहीं डालती, दिखती जो है वे चीज़ें प्रभाव डालती हैं जिनको हम अनुभव करते हैं। घर परिवार में कितना भी अच्छा वातावरण है लेकिन उस अच्छे वातावरण को आप अनुभव करते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। हमारे कॉन्शस को जो इफेक्ट करता है वह है परसीव्ड एटमॉस्फेयर। आश्रम का वातावरण बड़ा अच्छा है, गंगा की गोद, हिमालय की छाया पर क्या हम उसे ग्रहण कर पा रहे हैं? हमारी चेतना को जो प्रभावित करता है यही हम ग्रहण कर पा रहे हैं। हमें इंद्रियों के द्वारा जो एहसास होता है, जिसको हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, उसी से हम समझते हैं कि कैसा वातावरण है। एक उदाहरण है कि गांव में गाय पहचान जाती है कि हाथ जो उसे छू रहे हैं वह किसान का है अथवा कसाई का है।
तो किसान भी छूता है गाय को, पीठ पर हाथ रखता है, सहलाता है, और कसाई भी छूता है, और कसाई के छूने का जो स्पर्श है उससे गाय एकदम सिहर जाती है। बूढ़ी गाय को जो खरीदने आते थे अब शायद नहीं है, तो प्रश्न है कि हम अनुभव क्या करते हैं। अगर हमारा मन यही अनुभव करता रहा कि कहीं छत से लटका पंखा गिर ना पड़े, पता नहीं गिर जाएगा, ढीला होगा स्क्रू तो रात भर सो नहीं पाएंगे। परसिव्ड एटमॉस्फेयर बहुत इफेक्ट करता है। आजकल जो चारों तरफ शिकायतें सुनने को मिलती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल के बच्चे ने ये किया वो किया, लेकिन हम जो घर में वातावरण दे रहे हैं बच्चा उसको रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है या नहीं। प्रश्न ये नहीं कि आप कितने अच्छे हो या नहीं हो, आपके घर परिवार संतान को महसूस होना चाहिए। यह है परसेप्शन। महसूस करते हैं इंद्रियों से, फिर कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, कॉग्निशन होता है। इसका मतलब है जो एहसास है आपका, उससे आपके विचारों में उथल पुथल होती है, फिर आप वैचारिक अनुभूति करते हैं, फिर अपना मन बनाते हैं। किसी लड़के ने लड़की से बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कही, लड़की दो बातें सोचती है कि लड़का उसे रिझाने के लिए ऐसा कह रहा है या लड़का सचमुच बहुत अच्छा है। ये जो दोनों बातें होंगी ये कौन तय करेगा? ये कॉग्निशन तय करेगा। कॉग्निशन तय करेगा विचारों में जो ऊहापोह हुई, प्रक्रिया हुई, विचारों में जो अनुभूति हुई। तीन अनुभूति है, एक जो परसेप्ट करता है इंद्रियों के द्वारा अनुभूति, फिर अनुभूति को मुहर लगाती है कॉग्निशन विचारों के ऊहापोह से, फिर वो अनुभूति पक्की हो गई, फिर हमने मन बना लिया, निश्चय कर लिया, तीसरा इमोशन, फिर भावनाएं जुड़ जाती हैं और भावनाओं की जो ऊर्जा है फिर संकल्प में तब्दील होती है। अब यही करेंगे। ये तीन जिस दिशा में चल दे जीवन उसी दिशा में चल देता है। तो भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन अगर विचरण कर रहा है तो क्या 100% मन विचरण कर रहा है इंद्रियों में, या मन कुछ और कर रहा है, या मन भगवान के बारे में सोच रहा है और इंद्रियों में प्रभु की लीला ही देख रहा है। इंद्रियों के द्वारा या मन विषयों की लीला देख रहा है या मन प्रभु की लीला देख रहा है। शंकराचार्य कहते हैं अगर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तो जगत के रूप में मिथ्या, विषयों के रूप में मिथ्या, संसार भगवान के रूप में सत्य है। मन तो इंद्रियों में ही विचरेगा, अगर विचरेगा नहीं तो कानों से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, नाक से सुगंध नहीं आएगा। जैसे सोते समय कोई हल्का छूता है तो क्या त्वचा को मालूम होता है? मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि मन त्वचा में विचरण नहीं करता है। भगवान कहते हैं किसी इंद्रिय के साथ विचरण करते हुए मन को आसक्ति हो गई, सिनेमा टीवी देखने की आसक्ति हो गई, तो आँख जो इंद्रिय है उसके प्रति आसक्ति हो गई, देखता रहता है सिनेमा, लेकिन थोड़ी देर में मन ऊब जाएगा, फिर उसे संगीत अच्छा लगने लगेगा, संगीत सुनने लगेगा, फिर संगीत में आसक्ति हो जाएगी। तो यही मन की अवस्था है। एक संत थे रामानुजाचार्य, शंकराचार्य के बाद मुगल शासन से पहले दक्षिण भारत में हुए थे, श्रीरंगम में रहते थे, प्रसिद्ध थे, काफ़ी सिद्ध ख्याति प्राप्त महात्मा थे। वहाँ एक डकैत था, बड़ा रौब-दाब था। श्रीरंगम में भगवान नारायण का मेला लगता था, बड़ा मंदिर भी है नारायण जी का। वह डाकू भी मेले में दर्शन को आया था। एक औरत के पीछे पीछे घूमता रहा, छाता लगाए घूमता रहा। इतना प्रचंड डाकू कि कोई कुछ नहीं कह रहा, हिम्मत नहीं सामान्य लोगों में। रामानुज ने कहा क्या बात है, क्यों घूम रहा है? सब लोग भगवान के मंदिर में जा रहा है, उस डाकू को कोई लेना देना नहीं है, उस औरत के पीछे छाता लगाए लगाए घूम रहा है। कोई तो कह नहीं सका। रामानुज तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा उसे बुलाओ मेरे पास। डाकू को बुलाया। डाकू भी जानता था महात्मा है, पहुँचे हुए महात्मा, श्राप दे दे तो क्या करे। डाकू भी डर गया। सभी आदमी के अंदर तो रहता ही है डर। रामानुज ने कहा अच्छा बताओ इस औरत के अंदर तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या महसूस हुआ जिसको कहते हैं परसिव? तो बोला महाराज ऐसा नहीं कि मेरे अंदर वासना बहुत है इसलिए यह औरत अच्छी लगती है, हमें बस यह सुंदर बहुत लगती है, हम इसकी सुंदरता से मोहित हैं, इच्छा होती है बस इसे देखते रहें। रामानुज ने कहा अगर हम तुम्हें इससे सुंदर चीज़ दिखा दे तो? डाकू बोला फिर इसे हम छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा सुंदर होगी तो इसके उसके पीछे भागेंगे। डाकू ने बड़ी साफ सुथरी बातें कही, कोई छल कपट नहीं किया, जो था सो बता दिया। रामानुज ने अपने योग बल से उसे भगवान कृष्ण के राधा के दर्शन कराए। वह अलौकिक सौंदर्य, डाकू पागल हो गया, बोला हमें वो चाहिए। फिर रामानुज ने कहा नहीं, इस औरत से शादी करो, इसे पत्नी बनाओ, इसके साथ रहो, इसे छोड़ो नहीं, पर उस सौंदर्य का ध्यान करो। कभी कभी जो बुरे आदमी होते हैं उनमें कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, उनमें दृढ़ता होती है, सच्चाई होती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात लिखी है कि कुछ आदमी बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेगा, आस्तिक होगा, पर वह ढोंग करता है, उसके अंदर सच्चाई नहीं है, दृढ़ता नहीं है। कुछ लोग नास्तिक होते हैं पर उसके अंदर सच्चाई होती है, दृढ़ता होती है। डाकू जुट गया उस सौंदर्य के ध्यान में, उसी सौंदर्य में उसका मन लीन रहने लगा, उसके अंदर तेजी से परिवर्तन शुरू हो गया। रामानुज को वह डाकू भाग गया। इसलिए रामानुज जब नदी में नहाने जाते थे उसी के कंधे पर वे हाथ रख कर जाते थे, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे। परंतु उनके बहुत सारे शिष्य और भी थे। एक दिन सभी शिष्यों को बुरा लगा, छोटी जाति का है, डाकू रहा है, उसी के साथ क्यों जाते हैं आप? तो रामानुज ने सोचा कि ये भ्रम तोड़ दिया जाए। अपने शिष्यों से कहा उसे घर में जाकर सब कुछ चुरा लाओ। शिष्य लोग गए, पति पत्नी दोनों सोते हुए जग रहे थे। पत्नी ने कहा देखो कोई आया है।
पति ने कहा ये तो मंदिर वाले संत हैं, महात्मा लोग हैं, बाहर सब शिष्य सुन रहे हैं, हम लोग सोने का नाटक करते हैं ताकि उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो, चोरी में संकोच ना हो। हमारा क्या, सब महात्मा का है। इतना निर्लिप्त, इतना निर्विकार, ऐसा उस डाकू का मन अच्छा हो गया। रामानुज ने कहा तुम लोग का मन ऐसा हो सकता है? उसका मन इतना निर्मल हो गया, भगवान का ध्यान करते करते वह इतना बदल गया, अब वह डाकू है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं जिस इंद्रियों के साथ मन आसक्त हो गया वह एक इंद्रिया ऐसे हर लेती है प्रज्ञा को, जैसे वायु हर लेती है नाव को। नदी में नाव जा रही है, वायु का झोंका आया, भंवर में डुबो देगा, हवा का रुख बदल गया तो नाव चली जाएगी नदी में। एक इंद्रिया कहते हैं पूरे जीवन को डुबा सकती है, मनुष्य को डुबा सकती है। कहते हैं एक इंद्रिया इस मन को डुबोने के लिए पर्याप्त है। इसलिए क्या करना है, इंद्रियों को मन से हटाना है। अगर मन हट गया तो इंद्रियां स्वयं ही विषयों में निग्रहित हो जाएगी। अगर मन भगवान में लीन हो गया, कुछ और सोचने लगा, तो मन के सामने से दृश्य गुजरते रहेंगे, इंद्रियां दृश्यों को देखती भी रहेंगी पर वहाँ आसक्ति नहीं रहेगी। ऐसा निगृहित मन हो गया। इंद्रियां इंद्रियों का काम कर रही है पर मन वहाँ नहीं है। मन को जो सोचना है वही सोचता है, मन को जो एहसास करना है वह एहसास कर रहा है। यहाँ पर सब दृश्य चल रहा है। एक उदाहरण से समझे, पुराने ज़माने में सिनेमा तो था ही नहीं, थिएटर था, वहाँ संगीत बजता रहता था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य ब्रह्मानंद संगीत सुन रहे थे। लोगों ने सोचा ये तो रोमांटिक संगीत है, राखाल महाराज सुन रहे, सुनते रहे। लोगों ने कहा बंद कर दो, पर उन्होंने बंद नहीं किया, सुनते रहे उनसे। लेकिन तर्क कौन करे, यह प्रेम का संगीत है। वे सुनते रहे, सुनते सुनते राखाल महाराज समाधिस्थ हो गए, समाधि में लीन रहे, घंटों समाधि में रहे। बाद में लोगों ने कहा महाराज ये तो पति पत्नी का संगीत था, ऐसा आप सुनते रहे। उन्होंने कहा ऐसा है कि संगीत क्या है क्या नहीं ऐसा कान ने सुना, पर जो व्याख्या मन ने की वो कुछ अलग था। हमारे मन ने उस पर राधा कृष्ण के प्रेम की व्याख्या कर दी, कृष्ण प्रेम की व्याख्या कर दी, तो मन समाधिस्थ हो गया उस झांकी में। रामकृष्ण परमहंस कहते थे उनके बारे में, राखाल का मतलब बंगाली में गोप, अहीर। तो राखाल जो है उनका सखा है। जब वे मरे तो उन्होंने कहा मेरे पैरों में घुंघरू बांध दो, कृष्ण मुझे बुलाने आ गया है, मैं उसके साथ जाकर नाचूंगा। ऐसा कहकर राखाल महाराज मरे। तो राखाल महाराज तो गाना सुने, इंद्रियों ने तो वही देखा और सुना, कान तो वही सुना जो संगीत बज रहा था, लेकिन जो मन था, मन डूब गया समाधि में। तो इंद्रियां तो इंद्रियों के अर्थ में है, उनको जो काम करना है वो कर रही है, लेकिन मन वहाँ युक्त नहीं है, अयुक्त है, प्रभु में लीन है। 24 घंटे भगवान के अलावा कुछ नहीं विचार करता है। कॉग्निशन, इमोशन, दृढ़ भाव और विचार है जो एकदम दृढ़ है भगवान में, फिर उसकी प्रज्ञा अस्थिर नहीं होती है।